हेलो फ्रेंड, पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अर्थमेटिक की जो अपनी सीरीज चल रही है उसका पाइप एंड सिस्टम एक पार्ट है, जो ऑलरेडी दो पार्ट इसके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं और आज थर्ड पार्ट है। तो आज अपने को क्या करना है, थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन रिलेटेड थे इससे वो कुछ बच गए थे, तो उनको आज डिस्कस करना है और आज ये पाइप एंड सिस्टम का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, देखिए इससे पहले जो दो पार्ट डिस्कस करवाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि पाइप एंड सिस्टम होता क्या है, धारिता वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरीके से नल को बंद और चालू किया जाता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यदि आपने दोनों सेशन नहीं देखे हैं तो आप जाइए, प्रीवियस में आपको दोनों सेशन मिलेंगे। ठीक, उसके साथ साथ आपको अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक होते हैं सारे उसमें डिस्कस किए हुए हैं, जैसा कि रेशियो हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज हो गया, एज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और भी जितने भी टॉपिक हैं, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, सारे ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाइए और दोनों दोनों जो सेशन है इसके और अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक है उन सब के आप देखिए, जीरो से लेके आपको बेसिक से लेके अच्छा लेवल तक समझा रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइप एंड सिस्टम का थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी में 3 पाइप है, पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे एवं 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला जाए तो टंकी कब खाली हो जाएगी। ठीक, देखिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको सबसे पहले तीनों पाइप बना लेना है। किस तरीके से, ए पाइप, बी पाइप और सी पाइप, ये 3 प्रकार के पाइप है। एक जो कर रहा है ये 3 घंटे में भर रहा है और दूसरा पाइप जो है वो 3 घंटे 45 मिनट ले रहा है भरने के लिए। ठीक, और तीसरा पाइप जो है, देखिए भरने को हमेशा प्लस में डिनोट करेंगे, और अगर निकास कर रहा है या कोई छिद्र हो रहा है उसकी वजह से निकासी हो रही है पानी की, तो वहां आप माइनस का यूज करेंगे। ये कितनी देर में खाली कर सकता है, 1 घंटे में। ठीक, देखिए 3 घंटे 45 मिनट, आप इसका एलसीएम लेंगे तो किस प्रकार लेना पड़ेगा, 3 घंटे तो आपके पास प्योर है, मतलब 3 घंटे तो है ही सही, उसके साथ 45 मिनट है, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो बटे 60 कर दीजिए। ठीक, 15 तिया 45 और 15 चौके 60, 3/4 आ गया, मतलब 3 सही 3/4। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 सही 3/4 को, 4 की 12 और 3 कितने 15 बटे कितना 4, ये आप लिख सकते हो। ठीक, तो देखिए 3 घंटे ये हो गए, इसको आपने लिख दिया 15/4 घंटे, और इस एक को एक ही रहने दिया। अब इन तीनों का क्या ले लिया आपने, एलसीएम, 3, 15 और 1, 15/4, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो कभी भी आपको क्या करना है, केवल ऊपर वाली वैल्यू लेना है, नीचे वाली वैल्यू से आपको कोई काम नहीं है। ठीक है, देखिए ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। 3, 15 और 1 का एलसीएम आएगा 15, 3 से यदि आप 15 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 5। अब देखिए 15 से 15 कट गया, बचा कितना 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे कितना आएगा, एक 15 बार इंटू करेंगे तो 15 आएगा। ठीक, मतलब देखिए अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसको 1 बजे, ए जो पाइप था उसको 1 बजे शुरू किया, बी जो पाइप को 2 बजे शुरू किया, और 3 बजे किसको शुरू किया, सी वाले को, मतलब टंकी पूरी खाली है पूरी तरीके से। ए जो है 1 बजे चालू हो गया, 3 बजे तक चलेगा, तो कितने घंटे तक चलेगा, जब तीनों एक साथ ना चलने लग जाए, 2 घंटे। ठीक, तो ये 2 घंटे में कितना पानी डालेगा, 10 लीटर पानी डालेगा। टोटल कितने की टंकी है, 15 लीटर की। ठीक, मतलब 10 लीटर इसमें पानी डाल दिया। ठीक है, अब आगे देखिए ये कितना है, 4 लीटर पर मिनट के पर घंटे के हिसाब से 2 से 3, मतलब 1 घंटे तक डालेगा। ये कितना डाल देगा, 4 लीटर। अब टंकी भरने ही वाली होगी कि ये सी आएगा 15 पानी निकालने के लिए। ठीक, मतलब ये देखिए 5 और 4 9, तीसरे घंटे में डालेगा, मतलब 3 से 4 में, और ये 15 क्या करेगा, निकाल देगा उसको। तो मतलब 5 और 4 कितने 9, 15 में से 9 गए तो बचे कितने 6। अब देखिए ये 6 कौन से हैं,
ये 6 जो हैं ये निकासी वाले हैं, मतलब टंकी में यदि कुछ रहे नहीं गा तो निकालेगा क्या। अब रहा कितना, पहले जितना भरा उतना, कितना 14, यही निकालना है इस 6 को, तो ये एक एक घंटे निकालते रहेगा। कितने 6 की एफिशिएंसीज निकालेगा, 2, 6 दूना 12 और बचा 2 बटे कितना 3। अब 2 घंटे तो आपके पास प्योर आ गए, मतलब कितने 2 हावर। अब 2/3 है, 2/3 को आप घंटे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो इंटू कर दीजिए 3 से, 3 दूना 4, 3 दूना 6 और 20 इंटू 2 कितना 40, मतलब 2 घंटे 40 मिनट आ गया आपके पास। ठीक, 2 घंटे कितना 40 मिनट। अब देखिए 3 बजे के बाद 2 घंटे 40 मिनट गिनिए आप, 3 से 4, 4 से 5, 5 घंटे 40 मिनट आपका आंसर होगा। ठीक, मतलब 5 घंटे आपका, 5 घंटे 40 मिनट आपका आंसर होगा। ये कहीं दे रखा है क्या, देखिए शायद कुछ मिस्टेक हो गई, इसकी वजह से ये वाला आपका ऑप्शन होगा 5 घंटे 40 मिनट। ठीक, यहाँ पर 2 ना समझ के आप 4 समझिए, 5 घंटे 40 मिनट आपका आंसर होगा। यहाँ तक आया समझ में। देखिए होगा क्या, आप ऐसे समझिए कि यदि 15 की एफिशिएंसी रहती है, 15 की एफिशिएंसी रहती है और 9 उसमें भर रहा है, मतलब टोटल खाली कितना करना है इसको, 15 माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस प्लस क्या माइनस, लेकिन चिन्ह क्या माइनस का। ठीक, -6 और खाली करना। अब मेरी बात सुनिए, अगर ये टंकी है, ठीक, अगर ये टंकी पूरी तरीके से भरी हुई है और ये खाली है पूरी, अब ये खाली है तो इसमें से निकलेगा क्या, कुछ नहीं निकल सकता। मान लिया जाए 9 आ भी रहा है और 15 निकाल रहा है, तो ये तो एक सीध से निकाल देगा। अब इसको 6 और निकालने के लिए चाहिए, तो जब पानी नहीं रहेगा तो निकालेगा क्या। इसलिए क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से बनेगा, या तो ये टंकी पूरी तरीके से भरी होगी या फिर इसमें कुछ पार्ट कुछ समय के लिए भर देंगे वो, जैसे इसमें भर रखा था 14 वो भरा और 6 के एफिशिएंसी से निकालना पड़ा, तो कितने समय में निकल गया 2 घंटे 2/3, मतलब कितना 2 घंटे तो प्योर हो गए, 2/3 का मतलब क्या, अगर 3 अपने आप में 60 मिनट है तो 2 कितने होगा 40 मिनट, ये इंटू 20 है तो ये भी इंटू 20 हो जाएगा, मतलब आंसर क्या होगा 5:40 यहाँ पर 40 है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक निकासी पाइप टंकी को 3 गैलन पर मिनट की दर से खाली करता है। तीनों पाइप एक साथ खाली करके टंकी को 15 मिनट में भर देते हैं, टंकी की धारिता कितनी है। ठीक, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बनते हैं, ए और बी। ठीक, ए कितनी देर में भर रहा है 20 मिनट में, बी कितनी देर में भर रहा है 24 मिनट में। ठीक, अब क्या हुआ कि निकासी पाइप है एक, किस नाम का, सी नाम का, जो क्या कर रहा है कि तीनों को एक साथ शुरू कर दे तो 15 मिनट में खाली कर देगा। ठीक, मतलब ए प्लस बी माइनस क्या सी, क्यों माइनस का, क्योंकि ये खाली कर रहा है, इसलिए कितने मिनट में 15 मिनट में। अब देखिए इन तीनों का आपको लेना है एलसीएम, एलसीएम आएगा 120, कैसे निकालना है ये मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 20 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 120 आ जाए तो ये 6 बार बोलना पड़ेगा। 24 का पहाड़ा कितनी बार बोलो कि 120 आ जाए तो ये आपको 5 बार बोलना पड़ेगा। 15 का पहाड़ा कितनी बार बोलो कि 120 आ जाए तो ये आपको 8 बार बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 6 और 5 कितना हुआ 11, और उसमें से ये 8 का ही का माइनस का, मतलब -8 हो गए, तो आए कितने 3। 3 की एफिशिएंसी क्या कर रहा है, ये भर रहा है। ठीक, अब ये देखिए ये 3 की एफिशिएंसी 3 न हो गई, ये बोल रहा है कि देखिए ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में और ये भी मिनट में। ठीक, तो ये जो एफिशिएंसी आई ये काहे की आएगी, ये आएगी 3 एफिशिएंसी है 1 मिनट की, इतना आप समझे। ठीक, मतलब 1 मिनट में 3 की एफिशिएंसी से पानी भर रहा है उसमें। ठीक, तो अब ये बोल रहा है कि 15 मिनट में भर देता है। ठीक, तो देखिए 3 गैलन पर मिनट की दर से भरता है, ये 3 न होके अपने आप में क्या है 1 गैलन, 1 गैलन, मतलब अगर ये 3 न होके 3 गैलन है तो ये 6 क्या हो गया, ये 6 भी गैलन हो गया, ये 5 भी गैलन हो गया और ये 8 भी गैलन हो गया। ठीक, तो अपने से पूछा है 3 न होके 3 गैलन है, तो ये पूछ रहा है कि टंकी की धारिता कितनी है। आप ये क्या समझते हैं आप
ये ओवरऑल मतलब इतना आपको काम करना है। मतलब ये क्या हो गई, टंकी की धारिता। तो तीन तीन ना होके 3 गैलन है, तो 120 ना होके कितनी होगी, 120 गैलन। यहाँ तक आया समझ में? 120 आपका आंसर, मतलब फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आया। धारिता वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे हैंडल करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन पाइप को क्रमशः 8, 9, 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन अभी अपनों ने किया। कितने कितने समय में, 1 बजे एक खोल रहा था, दूसरा 2 बजे और तीसरा 3 बजे खोल रहा था। उसी तरीके का सेम क्वेश्चन ये है। ठीक, देखिए ए टाइप का पाइप है, बी टाइप का पाइप है और सी टाइप का पाइप है। ठीक, ए टाइप का पाइप जो है वो 15 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है, इसलिए प्लस से डिनोट करेंगे। दूसरा क्या है, बी 12 घंटे में भर सकता है, इसलिए अपने को प्लस से डिनोट करना पड़ेगा। और तीसरा जो है 4 घंटे में खाली कर रहा है, इसलिए अपने को इसको 4 माइनस से डिनोट करना पड़ेगा। यहाँ तक आया समझ में? अब इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 60 आएगा। ये कैसे आएगा, ये मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अगर आप न्यू हैं तो देखिए 15, 12 और 4। ठीक, इन तीनों का एलसीएम निकालना है तो 4 से काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 15 आता नहीं है 4 के पहाड़े। अब कैसे काटना है आपको, 3 से। 3 एकम 3, तीनों पंजे 15 और एक यहाँ पे आ गया। अब 5 से काटिए, 5 एकम 5, 1 1। यहाँ पे अगर एक एक आ जाए मतलब आगे आपको काटना ही नहीं है। 5 तिया 15, 15 चौके 60। ठीक, इस तरीके से 60 आया। 5 इंटू 4 इंटू क्या 3, 5 चौके 20, 20 40 60। 5 इंटू 3 इंटू 4 आएगा कितना, 60। अब देखिए 15 चौके कितना 60, 12 पंजे कितना 60, 4 इंटू 12 कितने बचेंगे, 15 इंटू 4 कितना 60, 15 चौके 60। ठीक है, इन पाइपों को क्रमशः, अब देखिए ये जो है ये 8 बजे ही शुरू हो जाता है, ये 8 बजे शुरू हो जाता है, बी वाला 9 बजे और सी वाला 11 बजे। ठीक, देखिए ये अगर 8 बजे शुरू हो जाएगा, 11 बजे तक अगर इसको चलना है, मतलब 11 बजे तीनों जब तक नहीं चले तब तक तो चलेंगे साथ साथ में। उसके बाद अपन दूसरी कंडीशन देखेंगे। 8 से 11 बजे तक चलाना, मतलब चलाना कितना, 3 घंटे। 3 घंटे चलेगा तो 12 लीटर पानी इसके अंदर डाल देगा। इसके बाद ये चला 9 बजे, 9 से 11 2 घंटे, 2 घंटे में चलेगा तो 10 लीटर पानी डाल देगा। ठीक, अब देखिए यहाँ इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी, 5 + 4 माइनस कितना 15, मतलब 9 माइनस कितना 15। ठीक है, अब देखिए 12 ये और 10 ये कितने हो गए टोटल 22। अब देखिए 5 और 9, 5 और 4 कितने 9 और माइनस का कितना 15, ये माइनस का है। ठीक, तो देखिए इसमें -6 1 घंटे में निकालेगा ये। अब देखिए ये जैसे भरेगा ये तो निकाल देगा। मैंने अभी समझाया था वो वाला कैसे, कि अगर टंकी में कुछ रहेगा ही नहीं तो क्या करेगा, खाली कैसे होगी, इसलिए टंकी में कुछ भरना पड़ेगा। तो अभी कितना पड़ा हुआ है इसमें, 22 लीटर पानी पड़ा हुआ है। अब ये जैसे ही भर रहा है ये वैसे ही निकाल रहा है, मतलब इसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा है सी वाले की कि जैसे ही 9 लीटर पानी आया वैसा वैसा निकाल देगा। अब इसको 6 लीटर और निकालना, तो 6 लीटर निकालने के लिए कुछ होना तो चाहिए उसमें। तो अभी कितना पड़ा हुआ है, 22 लीटर पड़ा हुआ है, तो 6 की एफिशिएंसी निकालेगा तो कितने घंटे लगेंगे, 6 तिया होता है 18, बचा 4 और बटे 6। ठीक, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब 3 घंटे तो क्या आ गए, प्योर आ गए आपके पास, मतलब 3 हावर। और बचे कितने, 2/3। 2/3 को आप हावर में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 60, 3 दूना 6 और 20 दूना 40। ठीक, मतलब कितना आया, 3 घंटे 40 मिनट, 3 हावर 40 मिनट, इतना टाइम लगेगा। अब देखो 3 घंटे 40 मिनट, 11 बजे के बाद 11 से 12 13 14, 14 मतलब कितने, 2, 2:40। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए 11 बजे से प्लस 3 घंटे ऐड कर दो, 11 से 12 13 14, 14 मतलब क्या, 1 और 2, 2 बज के और कितने 40 मिनट, 2:40 पे आपका टंकी क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से खाली हो जाएगी। यहां तक आया समझ में? ठीक, चलिए अब अपने को आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन
आई होप बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की अपने पूरी कोशिश की है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है दो नल पी क्यू किसी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, और सी टाइप का नल है एक टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पर सी है, ठीक, यहाँ पर सी है। देखिए तो P हो गया, Q हो गया, C ना मानते हुए उसको R मान लो। ठीक, देखिए P जो है वो 10 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है, ये भी भर सकता है, और ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, इसलिए अपने क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस से डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 10 घंटे यहाँ पे आ जाएगा 12 घंटे, और ये कितना, 6 घंटे। ठीक, अब देखिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना एलसीएम, 60, 10 छंग 60, 12 पंजे 60, 6 धाम 60। ठीक, अब देखिए तीनों को सुबह एक साथ 7 बजे खोला जाए तो टंकी का 1/4 भाग कितने बजे भरेगा। ठीक, देखिए 6 और 5 कितने हो गए, 11, माइनस कितने, 10, क्योंकि ये क्या है माइनस का, -10 आया कितना, एक की एफिशिएंसी से प्लस हो रहा है। ठीक, अब देखिए 60 का 1/4 भाग, 60 का 1/4 होता है, 60 का 1/4 निकाल लो कितना होता है, 15 होता है। ठीक, मतलब 15 भरना है इसको, एक की एफिशिएंसी से 15 भरना है, 15 भरना एक की एफिशिएंसी से, मतलब लगेंगे कितने, 15 घंटे, 15 घंटे लगेंगे। ठीक, अब देखिए 15 घंटे अगर लग रहे हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 15 घंटे, 15 घंटे लग रहे हैं, 7 बजे से स्टार्ट करेगा तो 7 और 15 हो गए 22, और 22 पीएम। देखो ये कब से शुरू हुआ था, सुबह से, मतलब 7 अर्ली मॉर्निंग से शुरू हुआ होगा। ठीक, तो 22 पीएम पे आपको क्या हुआ कि ये टंकी पूर्ण रूप मतलब 1/4 भर गई इसकी। ठीक, तो देखिए 22 किसको बोलते हैं, 22 बोलते हैं 10 बजे को। ठीक, तो 10 बजे रात को ये टंकी का 1/4 भाग भर जाएगा। यहां तक आया समझ। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये बहुत अच्छे तरीके से समझाने की मेरी कोशिश रही, आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं। पहला पाइप ए टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को बारी बारी 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो खाली टंकी पूर्णतः कितने समय में भर जाएगी, ये अपने से पूछ रखा है। देखो आपको क्या करना है, ए और बी नाम का क्या बना लेना है, नल बना लेना है। ठीक, ये 4 घंटे में भर सकता है, मतलब आपको डिनोट करना है प्लस से, और बी 6 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब इसको करना है आपको माइनस से डिनोट। ठीक, दोनों पाइप, इन दोनों का एलसीएम आएगा 12, 4 दिया होता है 12, और 6 दूना होता है 12। ठीक, देखिए 3 की एफिशिएंसी भरेगा, 2 की एफिशिएंसी से खाली करेगा। दोनों को क्या कर रहे हैं, बारी बारी से खाली कर रहे हैं, बारी बारी से चला रहे हैं, मतलब 1 घंटे के लिए ये, मतलब पहले घंटे के लिए 3 को चालू करेंगे, दूसरे घंटे के लिए 2 को चालू करेंगे, मतलब 3 में से 2 गया तो आया 1। ओवरऑल कितने, 2 घंटे में केवल 1 भराया। अब सोचो आप, 2 घंटे में 1 भराया, टंकी को पूर्ण रूप से भरना है, मतलब देखिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको 12, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको 12। क्यों, क्योंकि देखो 12 एकम 12 होता है, मतलब 12 टंकी भरनी है, और 12 दूना 24 होता है, 24 क्या हो गए आवर वाले। ठीक, मतलब आपको कितना समय लगेगा खाली टंकी को पूर्ण रूप से भरने के लिए, आपको लगेंगे 24 घंटे। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है क्या, नहीं है आपको ऑप्शन, मतलब देखिए ई वाला ऑप्शन रहा होगा, वो है इनमें से कोई नहीं, यही आपका आंसर होगा। ठीक, या फिर यहाँ कहीं दे रखा होता तो वो आपका आंसर हो जाता, लेकिन आपका आंसर नहीं है। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा, 12 पूर्ण रूप से भरने के लिए उसको 24 घंटे का समय लगेगा। यहां तक आया समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस तरीके से आपको आपको क्या अप्रोच रहनी चाहिए हमेशा, ये बात आप ध्यान रखिए। हमेशा आपको क्या करना है, प्लस और माइनस का हमेशा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर बोल रखा था कि ए जो है 4 घंटे में भर रहा है, बी जो है ये 4 घंटे में भर रहा है, ये बोल रहा है बी 6 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को एक एक बारी बारी से, देखो बारी बारी वाले क्वेश्चन है ना मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब आपको ये
इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा स्टार करके रखना है, ठीक। मतलब ये तो पूछे ही पूछे जाने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, हमेशा बारी बारी वाले क्वेश्चन और दो नल वाले, जैसे दो नल भर रहे हैं, तीसरा नल खाली कर रहा है और ये बारी बारी से चल रहे हैं, ये पूरी टंकी खाली थी उसको भर दिया, मतलब ये पूरी टंकी खाली है, उसके बाद जो वो चलाया था ना अभी 8 घंटे 9 घंटे और 8 बजे 9 बजे और 11 बजे, ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करना है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। उससे क्या होगा, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और पाइपिंग सिस्टम आपके लिए धीरे धीरे इजी होता जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 पाइप ए बी तथा सी किसी टैंक के साथ जोड़े गए हैं, ए और बी से क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं, ठीक। सी 15 मिनट में खाली कर सकता है। अगर तीनों को बारी बारी एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो टैंक को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए ए बी और सी, ठीक। कितने पाइप है, 3 पाइप है। पहला क्या कर रहा है, 20 मिनट में भर देगा। तीसरा क्या करेगा, 30 मिनट में भर देगा। भरने को आप डिनोट करते हैं प्लस से, ठीक। तीसरा क्या कर रहा है, सी जो है वो 15 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का ले लेंगे आप एलसीएम, तो वो आएगा आपके पास 60, 20 तिया होता है 60, 30 दूना होता है 60, 15 चौके होता है 60, ठीक। 3 और 2 कितने हो गए, 5, 5 में से 4 गए तो आया आपके पास 1, ठीक। लेकिन ये बोल रहा है कि बारी बारी से एक एक मिनट के लिए, मतलब फर्स्ट मिनट में 3 भरेगा, दूसरे मिनट में 2 भरेगा और तीसरे मिनट में आएगा सबसे बड़ा वाला मतलब 4। देखिए 2 मिनट में कितने भरा है, 5, और तीसरे मिनट में क्या हो गया, 4 खाली हो गया, मतलब भरा कितना, 3 मिनट में 1 भरा है। तो आपको भरना कितना है, 60, ठीक। तो इधर आप करिए 60, इधर आप करिए 60, मतलब 180 मिनट और ये 60, कितना आया, 60 टंकी पूरी भर गई। 60 की क्या है धारिता, 120 मिनट लग 180 मिनट लगेंगे, माफ कीजिएगा। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, 180 मिनट, ठीक। इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। यहां तक आया समझ, यहां तक आया, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12 15 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ये क्वेश्चन शायद से पहले डिस्कस हो चुका है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है, ठीक। तो आपको क्या करना है, अगर ये डिस्कस हो चुका है तो एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या है, रिपीट होते रहते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसलिए देख लीजिए एक बार और। देखिए ए बी और सी, ठीक। ए कितनी देर में, 12 घंटे में, बी 15 घंटे में, सी 20 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, ठीक। ए पूरे समय के लिए खुला रहे और बी और सी बारी बारी से खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब देखो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम आएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60, ठीक। अब देखिए ये जो है पूरे समय के लिए खुला है, मतलब 5 तो हमेशा खुला रहेगा, 1 घंटे के लिए इसके पास बी आएगा, मतलब 5 और 4 आएंगे, आएगा आपके पास 9 1 घंटे में, और अगले घंटे में 5 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगले घंटे में आपके बी आ जाएगा आपके पास, मतलब भरा कितना गया 3, 5 और 3 कितने 8, ये पहले घंटे के लिए, ये दूसरे घंटे के लिए, मतलब 2 घंटे में आपके पास भरा गया 17 लीटर पानी भर गया। अगर 60 लीटर की टंकी है, आपके 17 लीटर 2 घंटे में भरना है, तो देखिए 17 दिया कितने 51, मतलब 6 आवर, 6 आवर में आपके कितने भाग भर गया, 51 लीटर भर गया। अब देखो 51 लीटर भर गया, बचा कितना 9, आप नंबर किसका आएगा, इसका, मतलब 9 लीटर, 9 लीटर और भर गया तो 60 लीटर हो गए, पर इसके लिए लगा कितना 1 घंटा,
1 घंटा मतलब 7 आवर। आपका आंसर क्या होगा? 7 आवर। ये कैसे आया? देखिए 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे और 7 घंटे। ठीक, पहले घंटे 9 भरा, दूसरे घंटे में 8, फिर 9, फिर 8, फिर 9, फिर 8, फिर 9, मतलब 1 2 3 4, 9 इंटू 4 कितना भरा गया? 36। अब देखिए 8 1 2 3, 8 भरा 3 घंटे तक तो भरा गया 24। अब देखिए 3 2 5 और 1 6, मतलब 60 की टंकी भरा गई, लेकिन समय कितना लगा? ये 7 घंटे लगे उसमें। कितने घंटे लगे? 7 घंटे। यहां तक आया समझ में? ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा? देखिए 1/3 बोल रखा है, 1/3 मतलब 3 कोई भाग रहा होगा, 1 कोई भाग रहा होगा, 3 कोई भाग अनुपात 1 कोई भाग। ठीक, 80 लीटर पानी आता है, 1/3 भाग भरा हुआ है, 3 पूरा है, एक भाग भरा हुआ है, लेकिन ये एक ना हो कि कितना है? 80 गुना, मतलब कितना? 80 लीटर। ठीक, तो ये 3 ना होके कितना होगा? इसका 80, मतलब ये हो गया 8 तिया 24, 240 लीटर। अब ये बोल रहा है कि आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा? अब मुझे आप बताइए, 240 अगर पूरा है तो इसका आधा कितना? 1/2। 1/2 निकालेंगे आप तो 1 दूना 2, 1 दूना 4, 2 दूना 4 और 0, मतलब कितना आया? 120 लीटर। आपका आंसर क्या होगा? 120 लीटर। सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक आया समझ में? ठीक है, यहां तक आया समझ में? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो सेम अप्रोच पर बेस्ड है, मतलब अभी जिस जो अप्रोच लगाई थी सेम अप्रोच उसी में भी है। देखिए उसमें बोल रहा है किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की धारिता क्या है? ठीक, 3/4, मतलब देखिए 4 पूरी टंकी का भार है और 3 इसमें भरा हुआ है। ठीक, ये बोल रहा है यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है। अब ये बोल भी रहा है कि 3/4 भरा हुआ है, मतलब 4 पूरी टंकी का मान है, 3/4 जो है पानी से भरा हुआ है, 30 लीटर अगर पानी निकाल लिया तो टंकी खाली हो जाएगी, मतलब ये 3 खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा मतलब ये 3 ना होके इसका 10 गुना, कितना? 30। ठीक, और ये 4 ना होके कितना हो जाएगा? 40 गुना। 10 गुना हो जाएगा, मतलब आएगा कितना? 40। मतलब टंकी की धारिता कितनी है? 40 लीटर। यहाँ पर जो नीचे जो वैल्यू रहती है ये हमेशा अपने आप के 100% रहती है, मतलब ऊपर वाला कुछ भाग है इस नीचे वाले का। ये बात आई समझ? अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1/2 तो ये है 100% और ये है 50%। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2/5 तो ये 5 अपने आप का कितना हो गया? 100%, और ये 2 कितना हो गया? तो 2/5 कितना? तो ये 2/5 हो जाएगा 20%। ठीक, सॉरी 40%, 40% हो जाएगा। ठीक, ये बात आई समझ में? फ्रैक्शन वैल्यू जो है ना वो वाला आपको पोर्शन ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा हुआ है? ये अपने से पूछ रखा है। देखिए अगर जो है 1/4 भाग भरे होने पर उसमें कितना पानी है, मतलब 4 और 1, 4 टोटल है, 1 उसमें भरा हुआ है। 1 भरा हुआ है मतलब उसमें कितना? 135 लीटर पानी है, मतलब 1 का कितना गुना है? 135, और 4 का भी 135 गुना होगा, मतलब आएगा कितना? 540। किस तरीके से? 35 इंटू 4 140, और 4 इंटू 100 कितना? 400। 400 और 140 कितना? 540। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि यदि उसमें 180 लीटर पानी हो, मतलब 180 लीटर पानी हो तो वो उस टैंक का कितना भाग है? टैंक का टोटल कितना है? 540, तो 180 540 का कितना है? ये अपने से पूछ रखा है।
जीरो से जीरो गया, 18 एकम 18 तिया 54, 1/3, 1/3 भाग है, मतलब आंसर क्या आएगा 1/3। ठीक, अगर परसेंटेज में पूछता तो 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू लिख दो आप। कितने आएगी 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू? 33:1/3%। ये आंसर आता। यहां तक आया समझ में? ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है ये अभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला बोल रहा है 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 पंप एक पूरे भरे जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं। ऐसे ही कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी जलाशय को 12 दिन में पूर्ण रूप से खाली कर सकेंगे। ठीक, देखिए आपने यदि पढ़ा हो तो मैंने पढ़ाया था टाइम एंड वर्क में एन डी और एच 1 बाय टोटल वर्क इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाय टोटल वर्क। ठीक, ये पढ़ाया था। तो इसी की अप्रोच आपको लगानी है कि 6 घंटे एच की जगह हावर की जगह क्या लिखना है 6 घंटे, और 15 दिन है तो इसकी जगह डे की जगह क्या लिख दीजिए आप 15। इसी तरीके से मेन को लिख दीजिए आप पंप। ठीक, 12 पंप काम कर रहे हैं। अब ये जो है ये जितना काम करेंगे, ऐसे ही कितने पंप 9 घंटे के लिए 12 दिन में 12 दिन में खाली कर सकेंगे उस जलाशय को। कितने पंप? ठीक, तो 12 से 12 कट जाएगा, बचा कितना 9, 3 तिया 9, तीनों पंजे 15, अब बचा 3, 3 दूना हो गया 6, 5 इंटू हो जाएगा 10, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। यही आपका आंसर 10 आपका आंसर। ठीक, मतलब आंसर कितना आया 10 पंप। 10 पंप अगर होंगे आपके पास तो आपका जलाशय पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा। 9 घंटे चलाओगे 12 दिन तक कितने पंप लगेंगे 10 पंप लगेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। वो बोल रहा है कि एक किसी टैंक में 8 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले और कुछ निकासी वाले। प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक निकासी नल टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो अगर पूरी टंकी को भरने में 3 घंटे लगते हो। ठीक, देखिए 8 प्रकार के क्या है नल है। ठीक, कुछ भरने और कुछ निकासी वाले। अब अपने को ये पता नहीं है कि कितने भरने वाले हैं और कितने निकासी वाले हैं। ठीक, तो आपको क्या करना 8 नल लिख दो। उसके बाद क्या कर रहा है ये 12 घंटे में भर सकता है, मतलब भरने को कैसे डिनोट करेगा प्लस से, और 36 घंटे में क्या कर सकता है खाली कर सकता है। तो 12 और 36 का एलसीएम आएगा 36। अब देखिए 12 तिया होता है 36, 36 से कम हो जाएगा 36। नल कितने हैं 8 नल। ठीक, मतलब देखिए अगर 8 नल भर रहे हो तो कितना भरेंगे 24 भर देंगे प्लस का 24। और देखिए 8 नल अगर खाली कर रहे हैं तो कितना खाली कर देंगे माइनस का 8। ठीक, अब देखिए 8 नल है, 3 घंटे में क्या कर रहे हैं 3 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर रहे हैं। 3 घंटे पूरी टंकी को खाली करने में लग रहे हैं, लेकिन टंकी कितनी है 36 की। तो 36 बटे कितना कर दीजिए 3, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 दूनी 6 आएगा कितना 12। इस 12 को यहाँ पे रख दीजिए। मतलब ये वाला कौन सा पोर्शन हो गया अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन मिक्स्ड वाला क्वेश्चन हो गया है। ठीक, मिक्सचर और एलिगेशन पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क तीनों अप्रोच इसमें लग रही है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 24 में से 12 जाएगा तो आएगा आपके पास 12। 12 और 8 क्या होंगे प्लस या माइनस। देखिए आपने अगर आप मेरे से रेशियो पढ़ा होगा, प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा, परसेंटेज पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसको प्लस करें या माइनस करें। ठीक, ये होगा प्लस, 12 और 8 हो जाएंगे 20। ये दोनों आ गए अनुपात में, ये हो जाएगा 4 से काटेंगे 4 और 5 20, और ये आ जाएगा 5 4 तिया 12। 5:3 आ गए। नलों की संख्या कितनी है 8, मतलब ये जो 5 है ये कौन से थे ये भरने वाले, और ये कौन से थे निकासी वाले। मतलब ये 5 नल कौन से आए तो भरने वाले आपके पास 5 नल, और निकासी वाले जो हैं
वो कितने आए, 3 नल आए। यहां तक आया समझ में। तो इसमें पूछा क्या है, भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करो, तो भरने वाले नलों की संख्या कितनी, 5। ये आया समझ में। कुछ नहीं करना है आपको, केवल इस जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये पूरा किस पे बेस्ड है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। ठीक, आप जितना अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, उतना आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए मैं इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन इस सेशन में लेके आया हूँ। ठीक, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, ये आपको आया हो समझ में तो ठीक है, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज कीजिए, प्रीवियस जाइए, फिर से देखिए, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, बहुत सी बार क्या होता है, एक चीज को देखने से एक बार में आपको सही से समझ में नहीं आता है, लेकिन आप 2 बार करेंगे उसको, 3 बार देखेंगे उसको, ठीक, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूरा इसी पे बेस्ड है। एक टैंक, किसी टैंक में 12 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले और कुछ निकासी वाले। ठीक, प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 6 घंटे में भर सकता है और प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। अगर सबको एक साथ खोला जाए तो टैंक 4 घंटे में भर सकता है। तो पानी भरने वाले नलों की संख्या क्या है, ये अपने से पूछ रखा है। तो आप आपकी अप्रोच लगाइए, फिर मैं बताता हूं कि करना कैसे है इसको। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। किसी टैंक में कितने नल है, 12 नल है, मतलब 12 नल यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ भरने वाले हैं, कुछ निकासी वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, मतलब ए टाइप के कोई नल रहे होंगे, 6 घंटे में क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं। अब प्रत्येक खाली करने वाला जो टैंक है, नल है, वो टैंक को 12 घंटे में खाली कर देंगे, मतलब बी जो टाइप का है वो 12 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। अब इन दोनों का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। कितना आएगा एलसीएम, 12, 6 दूना 12 और 12 एकम 12। ठीक, अब देखिए उसमें अपनों ने क्या किया था, 12 से इंटू 2 मतलब कितना आया, 24 काई का प्लस का, और यहाँ पर 12 एकम 12 काई का माइनस का। क्यों आया माइनस का, क्योंकि ये है माइनस वाला मतलब ये भरने वाली एफिशिएंसी, मतलब ये प्लस का है, ये माइनस का, ये भरने वाला है और ये निकालने वाला है। ठीक, ये निकासी वाला है। ठीक, तो देखिए ये आया। उसके बाद देखिए 12 आपको भरना है 4 की एफिशिएंसी से, मतलब 1 घंटे में कितना भरेगा, 3। 3 को यहाँ रख दीजिए, 24 में से 3 गए, आए आपके पास 21, 12 और 3 हो जाएंगे प्लस, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 15। अब देखिए तीनों पंजे होता है 15 और तीनों सतो 21, 7 और 5 होते हैं 12। तो देखिए 5 क्या आ गए, भरने वाले, मतलब भरने वाले कितने, 5, और निकासी वाले कितने, 7। निकासी वाले कितने आ गए, 7। भरने वाले 5, निकासी वाले 7। अब आपसे पूछा क्या है, सबको एक साथ खोला जाए टंकी, प्रत्येक खाली करने वाले नल, तो भरने वाले नलों की संख्या क्या है। ठीक, तो भरने वाले नलों की संख्या कितनी है, 5। आपका आंसर क्या है, 5, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहां तक आया समझ में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 2 पाइप हैं ए और बी, किसी टंकी को क्रमशः 37/2 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। टंकी को ठीक आधे घंटे में भरने के लिए पाइप को बी को कितने समय बाद बंद कर देना है। ठीक, ए देखिए, ए 37/2 और ये कितना है, बी जो है 45 मिनट। मतलब देखिए 37 से 1/2 को आप कैसे लिख सकते हो, 37 दूना होता है 74 और 1 हो जाएगा 75, मतलब 75/2। ए को आप क्या लिख सकते हो, 37:1/2 न लिखते हुए आप 75/2 लिख सकते हो, और 45 को एज इट इज 45 लिख सकते हो। अब इन दोनों का एलसीएम लेना मैंने आपको बताया है, तो ये आएगा 7 या 21, 5 3 15, मतलब ये आ जाएगा लगभग 225। यही आएगा लगभग, क्या करेंगे 7, ये आ जाएगा 3 और 3 दूना 6, 3 बार जाएगा 75 से आप डिवाइड करोगे तो, और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 45 पंजे होता है कितना, 225। ठीक, अब ये बोल रहा है कि टंकी को कितना भरना है, दोनों पाइप को खोल दिया जाए ठीक आधे घंटे में भरने के लिए
पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए ए तो क्या है, रेगुलर चल ही रहा है, आधे घंटे तक चलेगा, मतलब 6 की एफिशिएंसी से आधे घंटे तक चलेगा, मतलब कितने 30 मिनट तक चलेगा, तो आएगा कितना 180। आपको भरना कितना है 225, तो देखिए 225 भरना है, 180 आप ऑलरेडी भर चुके हो, बचा कितना 45। 45 आपको और भरना है, मतलब 5 की एफिशिएंसी भरेगा, इतने इसने तो अपने पूरे 30 मिनट तक भर दिए। अब भरना इसको है 5 की एफिशिएंसी से, तो 5 की एफिशिएंसी भरना है, 5 9 में 45, मतलब 9 क्या आया 9 मिनट। ठीक, 9 मिनट तक इसको चालू रखना पड़ेगा और उसके बाद बंद कर देगा। तो आपका आंसर क्या होगा 9 मिनट। यहां तक आया समझ में? मतलब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि ए को पूरे आधे घंटे तक चलाओ, बाकी बचेगा 45, वो 45 भरेगा कौन, बी भरेगा ऑब्वियसली। क्यों भरेगा, क्योंकि देखो ए का बोल रखा था कि 6 घंटे तक भर रहा है, ए को बोल रखा था कि 6 की एफिशिएंसी से आधे घंटे तक भर रहा है। ठीक, तो ए ने तो 6 की एफिशिएंसी से आधे घंटे तक भर दिया, तो उसका आया 180, बाकी बचा 45। 45 5 की एफिशिएंसी से भरा, 9 मिनट तक भरा और उसके बाद ये बंद हो गया, चला गया है। ठीक है, यहां तक आया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9 मिनट। चलिए, तो ये था आपका ओरल सेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से पाइप एंड सिस्टम का ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। मेरी पूरी कोशिश रही कि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। ठीक है, अगर आपने अर्थमेटिक के और जो पोर्शन है जो आपको देखना है, पार्ट जो है वो अगर आपने नहीं देखे हैं, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक सीरियल वाइज मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।